पूजा के समय लगातार उबासी का आना, नींद का आना, नींद के झोंके का आना, ध्यान लग जाना, इसका क्या मतलब होता है, आइए आज मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी नई वीडियो मैं डालूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो आज हम सीधा टॉपिक पर ही बात करते हैं। जैसे सिद्धि शक्ति के संकेत क्या क्या होते हैं। हमारे पास सिद्धि है, शक्तियां हैं, उनके क्या क्या संकेत होते हैं। जब सिद्धि शक्तियां हमारे शरीर को छूती हैं तो हमारे साथ साथ यह सब होने लगता है। आपके इष्ट देव की कृपा होने लगती है। कुछ समय बाद आपके जो इष्ट देव हैं वह आपको ऐसे संकेत देते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके पास सिद्धि और शक्तियां आने लगी हैं। अगर आप लगातार नियमित रूप से पूजा करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास सिद्धि हैं, शक्तियां हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं। आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आपके ऊपर सवारी भी आएगी ही आएगी। यह 100% एक बात है कि सत्य है कि सवारी हमें ज़रूर से ज़रूर आएगी। हाँ, यह बात अलग है कि अगर आप सवारी को नहीं चाहते हैं, आप सवारी शरीर पर नहीं चाहते हैं, तो वह बात एक अलग हो जाती है। लेकिन सवारी का आना निश्चित ही होता है। माँ काली की कृपा से भक्ति प्यार आपको मिलने वाला है। जब आप माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो आपके ऊपर सवारी आती ही है, 100% आती है। आपके चक्र जागृत होने लगते हैं, बार बार उबासी आ रही है। इसका यही मतलब होता है कि आपकी पूजा, आपके जो इष्ट देव हैं वह स्वीकार कर रहे हैं और उन तक आपकी पूजा पहुंच रही है। यह उसका मतलब होता है कि आपको जो है नींद के झोंके आ रहे हैं, आपको उबासियां आ रही हैं। लगातार थोड़ी थोड़ी देर में आपको बड़ी बड़ी उबासियां आने लग जाती हैं। तो यह एक संकेत होता है। आपके इष्ट देव आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, आपके भोग प्रसाद को, आपके भाव को ग्रहण कर रहे हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। उसे हम यह संकेत हमें जब मिलने लग जाते हैं, हमारा ध्यान लगने लग जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, पर वो नींद नहीं होती है, उबासियां आपको आने लग जाती हैं। यह बहुत बड़ा एक संकेत होता है। आपको तरंगों का एहसास होने लग जाता है। जब हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, तो हमें वह संकेत देना शुरू कर देते हैं। यह एकदम से नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है। 6 महीने, 1 साल और 2 साल के बाद तो भारी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। शनिवार को विशेष पूजा करें, हवन करें। कभी भी सवारी के लिए अपशब्द आपको नहीं बोलने हैं, गलत बात आपको नहीं बोलनी है। अपनी सवारी का आदर करना है। जब आपका समय एक होता है, आप एक ही समय नियमित रूप से पूजा करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, तो वह सवारी हमसे प्रसन्न होकर, खुश होकर हमारे पास आती है। और अगर हम उसका अनादर करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट हो जाती है और वह आ तो जाती है आपके बुलाने पर, आपके विनम्र निमंत्रण पर वह आपकी किसी भी बात को मानती नहीं है और अपने वचनों को झूठा कर देती है। यही कारण होता है कि सवारी झूठ बोलती है या फिर उसका कहा हुआ सत्य नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके परिवार में, या आपने कोई ना कोई ऐसे आप शब्द कह दिए हैं जिससे वह रुष्ट हो गई है। तो प्रसन्न होकर हर समय आपके घर में ही रहती है सवारी, कुछ समय बाद आपके शरीर पर रहना शुरू कर देती है। आपके मंत्र सिद्ध होने लग जाते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त होने लग जाती है, ऊर्जा का कनेक्शन आपसे बनने लगता है। उबासी का आना, नींद का आना बहुत अच्छा संकेत होता है। आपकी ऊर्जा बन रही है। आपको अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने हैं, बात नहीं करनी है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि कोई आपकी ऊर्जा से कनेक्शन ना बना सके। कनेक्शन होता है कि कोई हमारी ऊर्जा को चुरा ना सके, हमारी पूजा को चुरा ना सके। आप अगर नियमित पूजा कर रहे हैं, सिद्धियां आपके पास आने लगी हैं, तो आपको किसी भी दरबार में, चौकी पर नहीं जाना है, क्योंकि अब आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी जगह नहीं जाना है ताकि वह आपके सिर पर हाथ रखकर आपसे कनेक्शन बना सके। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना दूंगी। और अभी
आपको हर शनिवार एक विशेष पूजा करनी है। माता काली के जो भक्त हैं उनके जो अनुभव होते हैं वह सारे ही देवी देवताओं से अलग होते हैं। वह भक्त ही निराले होते हैं, हटके होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। उनका स्वभाव में ही ज़िद आनी शुरू हो जाती है। वह अडिग होते हैं, उन्हें डिगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह अगर आपके अंदर आने लगे हैं संकेत, तो आप समझ जाइए कि माता काली की जो कृपा है वह आप तक आने लगी है, पहुँचने लगी है। और वह कभी भी किसी भी गलत बात पर अपना सर नहीं झुकाते हैं। वह हर समय मंत्रों का जाप करते रहते हैं, पूजा का जाप करते रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं, व्रत करते हैं। तो उनके पास जो भी ऊर्जाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, वह एक प्रॉपर जो एक कनेक्शन उनसे बनाती हैं। लगातार उनके घर में हमेशा ही वास करती हैं, घूमती हैं। और अपने भगत पर, अपने बच्चे पर कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले माँ ही उस संकट को झेलती है। माँ एज ए चौकीदार उनके घर में निवास करती है, रात में, दिन में, हर वक्त उसके साथ ही चलती है। तो यह जो अनुभव हैं यह मुझे हुए, मैंने यह आपको बताए, और इसी तरह से ये अनुभव आपको भी होंगे। आपकी जो पूजा का स्तर है लगातार बढ़ेगा। और उबासी और नींद का आना, झोंके का आना, इसको आप कुछ भी गलत वे में ना ही समझें। और माता के जो मंत्र हैं उन्हें जाप कीजिए। अभी आने वाली 30 जनवरी को नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि शुरू है। माँ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, माँ को मनाइए और माँ सभी के भंडारे भरेगी। और यह जो नया साल है बहुत ही अच्छा मंगल में आपके लिए आए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाएं। और अगर आपको कोई भी बात है, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए माँ से दुआ कर सकूं, माँ से प्रार्थना कर सकूं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ही दुलार आपका मिल रहा है। इसी तरह से प्यार को बनाए रखिए। और अगर कोई बात ऐसी हो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं बहुत ही जल्दी गुप्त नवरात्रि की साधना आपको दूंगी, जिसको आप करके माँ को मना कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको माँ को 5 पेड़े और मीठे पान का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना है। जो भी माँ की साधना करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि में माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अभी से ही आप पूजा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अपनी पूजा के स्तर को इसी तरह से बढ़ाते रहिए। जय माँ काली।